नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बे गुप्ता और हम लोग आज क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही शानदार लेसन ऊंचाई एवं दूरी आपके एनसीईआरटी किताब में यह 9वां चैप्टर होगा और उसमें लिखा होगा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा बनेगा, आप ऑब्जेक्टिव से डरिएगा नहीं। ये ऊंचाई एवं दूरी आज से आपके लिए बहुत ही आसान होगा और आप प्रत्येक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले छोटी बात को एक लेते हैं। बनाने से पहले बेसिक समझना बेहद जरूरी है। तो कहता है ऊंचाई एवं दूरी। देखिए, जब भी ऊंचाई एवं दूरी आप पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें आप पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। मैं इसको पूरा पढ़ा दिया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज आता है, दो कोण के बारे में आप चर्चा करिएगा। एक आएगा आपका उन्नयन कोण, एक आएगा आपका अवनमन कोण। एक आएगा उन्नयन कोण, एक आएगा अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो बनाया जाएगा। तो उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम नीचे से, यानी जब हम अपने से बड़े किसी वस्तु को देखते हैं, या जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं, जैसे मान लो नीचे है कोई छत पर व्यक्ति है तो उसको देख रहे हैं, तो हमारे आंख, देखिए, एक होता है आपका क्षैतिज रेखा और एक होता है दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा माने आंख के सामने बनने वाले रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और देखने वाले रेखा को दृष्टि रेखा बोलते हैं। आंख के सामने बनने वाले रेखा को क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ये ऑटोमेटिक रहता है। और देखने वाले को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। भाई, इसको अवनमन कोण भी बोलेंगे। देखिए, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण भी कहते हैं, अवनमन कोण भी कहते हैं। उन्नयन कोण कब बनता है? तो जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं। जब हम, मान लीजिए कि मेरा आई है, मान लीजिए कि मेरा क्या है? आई है, आंख है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जब आंख है तो आप नीचे से ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा। और जब ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखिएगा, ऊपर से कहां देखिएगा? नीचे देखिएगा, तो ये आपका कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। आज जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा रहेगा, तो हमारे क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, इसमें दो केस और समझ लीजिएगा तो आपके लिए और फायदेमंद होगा। वो केस क्या है तो समझिए। आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में भी ये थोड़ी काम आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए, पूछने का टेक्निक समझिए। टेक्निक समझ गए ना, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में सॉल्व कर लीजिएगा। आज जब टेक्निक ही नहीं समझिएगा, थ्योरी नहीं समझिएगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन को रटिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम मैंने रख दिया एबीसी। क्या रखा? एबीसी। आप पी क्यू आर भी बोल सकते हो। इसमें क्वेश्चन पूछने का टेक्निक समझिए, क्या पूछ सकता है आपसे? तो आपसे यही पूछेगा, जैसे देखिए, इसमें तीन साइड है, एक दो तीन। इसको देखिए, ये 90 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, यानी हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। कर्ण, लंब, आधार। अब देखिए, ऐसे हम लोग तो कर्ण लंब जानेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चन दूसरे टाइप का रहेगा। जैसे कहेगा कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, फिर कहेगा और उसकी छाया की लंबाई 7 मीटर है, तो बोलेगा, तो वहां पर मान लो नीचे से कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका उन्नयन कोण क्या होगा? तो उन्नयन कोण माने नीचे होगा। क्या है कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। तो ध्यान दीजिए, जब कोई दो साइड आपको देगा
तो आपसे एंगल पूछेगा कि यहाँ पे मान क्या होगा। यूनियन कोण पूछेगा, नहीं तो अनुमान कोण पूछेगा। आपको ये दोनों ना दिया है, हो सकता है आपको ये दोनों दे दे, बात समझ में आया, आपको ये दोनों दे दे तभी आपसे यूनियन कोण पूछेगा। बात समझ में आ रहा होगा। हो सकता है आपको ये ना दे करके आपको ये दोनों दे दे, बात समझ आ रहा है। कोई दो साइड देगा तो आपसे कोण पूछेगा, यूनियन कोण पूछेगा, नहीं तो अनुमान कोण पूछेगा। बात तो समझ में आ रही होगी। एक टेक्निक और क्या है क्वेश्चन पूछने का, तो अब आपको कहेगा मेरे भाई, आपको बोलेगा अब कौन नहीं पूछेगा, अब करेगा क्या, देखिए कोई दो चीज देगा तो तीसरा पूछेगा, दो साइड देगा, कोई दो साइड इसको दे, चाहे इस दोनों को दे, चाहे इस दोनों को दे, कोई दो साइड देगा तो आपसे क्या पूछेगा, एंगल पूछेगा, एंगल पूछेगा। और ध्यान दीजिएगा अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा, सेकेंड टेक्निक पूछने का, वो पूछेगा अब आपको क्या करेगा, हाइट दे देगा मेरे भाई, आपको मान लीजिए कि दे देगा ऊंचाई 21 मीटर किसी भवन का, मान लो 2 मंजिल भवन है, अब बोलेगा उसके बीच का, मान लो कोई व्यक्ति नीचे से देख रहा है तो वहां पे कोण बन रहा है 30 डिग्री का, तो बोलेगा कि भवन व्यक्ति से कितना दूरी पर है, यानी आपसे दूरी पूछ देगा। बात समझ में आ रहा होगा। यानी अब क्या है कि एक साइड एक कोण देगा, कोई एक साइड देगा एक कोण देगा तो आपसे दूरी पूछेगा, कभी कभी आपको मेरे भाई दूरी दे देगा कोण दे देगा तो आपसे ऊंचाई पूछेगा। फिर से सुनिए, आपको अगर दूरी दे दे कोण दे दे तो ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई दे दे कोण दे दे तो दूरी पूछेगा, आप कभी कभी आपको क्या करेगा, दूरी भी दे देगा, आपसे कर्ण पूछ लेगा। तो आप रिलेशन वाला फॉर्मूला जब आपको बताएंगे ना तो आप 100% समझ जाइएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं बनाते ऑब्जेक्टिव, देखिए कितना आसानी में बनता है और हम लोग इसको बहुत अच्छा से बनाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार से, मीनार माने टावर ऊपर ना होता है टावर, तो एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की यूनियन को, एक मीनार से 100 मीटर दूर, जैसे आपके घर से 100 मीटर दूर किसी का घर होगा, तो मान लीजिए कि मीनार यहाँ है, यहाँ पे, यहाँ है, अब मीनार से 100 मीटर दूर, तो बना लीजिए माना कितना दूर 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर दूर तो हो गया आपका 100 मीटर दूरी। तो मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो है शिखर है, इसका टॉप है, यहाँ पर देखिए इसका बटन है, तो इसके बीच देखिए रेखा खींच देंगे अपने से, यहाँ पर एक कोण बनाएंगे, कितना दिया है 60 डिग्री, क्या कि नीचे से देखा यूनियन कोण नीचे, अनुमान कोण ऊपर। अब आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा मेरे भाई, इसको एबीसी मानना लो, ऊंचाई इसको एच मान लो, क्या मान लो, एच मान लो। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है लिखने का माना की नाना की पाना की, क्या जरूरी यार, सब्जेक्टिव थोड़े बना रहे हो, ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, तो डायरेक्ट देखो जो साइड दिया है ना उससे बनाओ, ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है रे, टैन का होता है, किसका होता है, टैन का, यानी खड़ा बटा पड़ा, तो लिखिएगा टैन, यहाँ पर कितना डिग्री 60 डिग्री, थीटा के जगह पर 60 ना लिखिएगा, देखिए लंब बटा आधार, तो लंब कौन है एच, आधार कौन है 100, ध्यान दीजिए tan 60 का मान होता है √3, बटा में पूछना है तो एक लगा लो, मन नहीं लगता है तो कहें कि मैथ गड़बड़ा जाएगा आपका, तो ध्यान दीजिएगा एच में 1 से गुना करिएगा, एच में पहले आ जाएगा 100 और बाद में हो जाएगा √3, यानी आपका ऊंचाई आया 100√3। अगर आप फर्स्ट जब हो जाइएगा डायरेक्ट बोलिएगा ऐसा ही खड़ा बटा पड़ा, यानी लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा का मान रखिए, लंब बटा आधार जो दिया रखिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, ऊंचाई आ गया, यानी आपका ऑप्शन ए राइट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके पहले हम लोग क्या निकाले, हाइट निकाले, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है यूनियन कोण बताओ, दोनों क्वेश्चन समझिएगा, बाद बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो कहता है कि 100 मीटर ऊंचे टावर को, 100 मीटर ऊंचा टावर की ऊंचाई क्या है 100 मीटर, तो आप एक टावर बना लीजिए ऐसे 100 मीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 100√3 मीटर, सॉरी 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर दूर
दूर से देखने पर, 100 मीटर दूर, मान लो यहां से देखने पर, 100 मीटर दूरी से देखने पर इसको ऊपर देखेगा तो देखिए, तो ये आपका जमीन हो गया, ये आपका क्षैतिज रेखा, ये क्या हो गया, जमीन हो गया। और देखने पर तो देखेगा तो ऊपर दृष्टि रेखा बनेगा, उसके आंख के आंखें ना है, तो यहाँ से देखेगा तो दृष्टि रेखा आई, तो जमीन है। तो देखने पर उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यानी थीटा का मान पूछा है, तो 100 मीटर दूर, तो 100 मीटर की दूरी हो गया। आप इसको एबीसीडी नाम रख दीजिए, रखने का कोई जरूरत नहीं है एबीसीडी नाम। देखिए क्या दिया है हमको, लंब बटा आधार, क्या दिया है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का, और थीटा का मान नहीं दिया, ये तो थीटा का मान निकालना है। तो लंब कितना है, 100√3 मीटर, मीटर को हटाइए, अब बटा में 100, तो 100 से 100 खत्म, ध्यान दीजिएगा। तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा, √3। अब देखिए कि √3 tan में कितना का मान होता है, तो मेरे भाई √3 tan 60 का मान होता है, यानी ये आपका tan 60 का मान होता है। tan से tan कैंसिल होगा, थीटा का मान कितना आएगा, 60 डिग्री। आपका ऑप्शन ए क्या है, राइट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। और आपको पता होगा कि 2018 का एग्जाम कितना 10th और इंटर 12th वाले के लिए टफ हुआ था। अगर आपको पता नहीं है तो उसका सेट उठा कर देखिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा। आपके क्षमता का भी पावर लग जाएगा और बहुत से टीचर के भी क्षमता का पता लग जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है कि एक उदग्र स्तंभ इतने मीटर ऊंचे, यानी 7√3 मीटर ऊंचा, ऊंचा है भाई, ऊंचा है तो एक लाइन खींचना लो, हो गया 7√3 मीटर ऊंचा स्तंभ है। और इसकी छाया की लंबाई, तो छाया मान लीजिए कि सूर्य यहाँ रहेगा, प्रकाश मान लीजिए यहाँ पर रहेगा सूर्य, तो छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा। अगर सूर्य यहाँ रहेगा तो छाया इधर बनेगा, बनेगा ना जी। तो छाया का मतलब नीचे बनता है, तो छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो छाया हो गया। तो का प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, तो नीचे से ऊपर देखने पर, यही तो आपका हो गया उन्नयन कोण, यानी थीटा का मान, इसका मान थीटा का मान नाम रख लीजिए अपने से, एबीसीडी, एबीसी चाहे पीक्यूआर। देखिए लंब बटा आधार क्या दिया है, लंब बटा आधार, यानी इसको बोल सकते हैं tan। लंब बटा आधार किसको बोलते हैं, tan को। थीटा का मान नहीं दिया है, थीटा रहने दो। लंब बटा आधार, लंब कितना है 7√3/21, 7×3 = 21, यानी आया tan थीटा बराबर कितना आया, तो 7√3/3 आया ना जी। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर √3/3, ये किसी का वैल्यू नहीं ना होता है। अरे tan में tan थीटा का वैल्यू जब आपको हम बताए थे, आप नहीं देखे होंगे तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो ये किसी का वैल्यू नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका लास्ट ऑप्शन क्या होता है, रेशनलाइज। तो हर का रेशनलाइज, देखिए हर में तो रूट वाला नहीं है, तो ऊपर वाला का करेंगे। तो देखिए 3×3 = 9, √9 अब बटा 3×3 = 9, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये क्या हो, सॉरी यहाँ पर ऊपर नीचे रूट रहेगा, सॉरी ये ऊपर नीचे लिखते हैं, तो 3×3 = 9, यहाँ पर हो जाएगा 3√3, ये बिना रूट वाला ही रूट वाला, तो 3√3, 9 का वर्गमूल 3 आता है, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, डायरेक्ट 3, तो 3 से 3 खत्म, तो 1/√3। तो 1/√3 कितना का मान होता है, तो लिखिएगा tan थीटा बराबर ये कितना का मान होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। tan से tan खत्म, तो थीटा बराबर कितना आया, 30 डिग्री। कितना आया, 30 डिग्री। आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए कि आकाश में गुब्बारा उड़ रहा है, एक कोई बच्चा धागा में बांधा है, देखिए ना गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है, धागा की लंबाई, तो धागा आपका सफा सीधा होता है। अच्छा आप पतंग उड़ाए होंगे, तो आपका पतंग का धागा सीधा होता है, नहीं ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना, होता है ना। और मान लीजिए कि कोई बच्चा यहां से यह गुब्बारा उड़ाना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, यहां से उड़ाया, तो यह इसका गुब्बारा यहां गया होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका गुब्बारा है, यहाँ पे क्या है, गुब्बारा है। तो देखिए ये धागा हो गया, तो इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई बोला है धागे की लंबाई 100 मीटर, यानी ये हो गया आपका 100 मीटर। अब कहता है कि कितना मीटर ऊंचा है, तो मान लीजिए तो आपका जमीन है, क्षैतिज रेखा है, जमीन है, तो ये जमीन पर है।
यहाँ से उड़ा रहा है, तो बोला कितना मीटर ऊंचा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ऊंचाई के लिए हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना। तो इस ऊंचाई को हम लोग क्या बोल देंगे, एच बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एच। नाम रख लीजिए ए बी सी, कुछ भी रख सकते हैं। अब देखिए भाई, आपको पूछा है उनियन कोण। उनियन कोण माने नीचे कितना का कोण यहाँ पे बना होगा, जमीन और इलाका के जो धागा होगा उसके बीच का कितना का कोण बना है। तो आप बोलिए थीटा का कोण बना है। बात समझ में आया। अब यहाँ पर हम बताएं कि खड़ा बटा पड़ा नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपको दो साइड दिया है ना, आपसे कौन पूछा कि नहीं पूछा, तो यही तो शुरू में हम बेसिक बताए हैं। और याद रखिए, मेरा प्रत्येक वीडियो देखिएगा ना, तो आपको मैथ में कोई नहीं रोक सकता है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या दिया है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, चाहे कर्ण बटा लंब, बात एक है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। और थीटा का मान थीटा रहेगा। लंब कितना है, एच, और कर्ण कितना है, 100 है ना जी। अब देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा। यहाँ पर तो आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ऊंचाई आपको दिया है कि नहीं दिया है, यदि गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी और इतना मीटर है, अवनियन कोण 30 डिग्री है। हाँ, तो थीटा का मान यहाँ पर नहीं, थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, सॉरी, थीटा का मान क्या दिया, 30 डिग्री दिया है। तो थीटा की जगह पर क्या लिखिएगा, 30 डिग्री। हम ध्यान से नहीं देखे हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। एच का एच हो जाएगा, बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये हो जाएगा 2h, 2h बराबर 100। तो ये हो जाएगा, कटाइएगा तो 50, यानी एच का मान कितना आया, 50 मीटर। यानी वह जो बैलून बचा का उड़ रहा था गुब्बारा, वो 50 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, यह क्वेश्चन आपके 2019 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त कहता है कि एक उदग्र खंबे की छाया, एक उदग्र खंबे की छाया लंबाई के खंबा है ना, तो खंबा की लंबाई माने ऊंचाई, लंबाई माने ऊंचाई, खंबा खड़ा है तो उसकी लंबाई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो। तो लंबाई के √3 गुना है। देखो छाया, उसकी छाया, तो भाई इस लंबाई खंबा को ही ले लो। तो खंबा देखिए, अब खंबा के जो लंबाई है ना, ये लंबाई के तिगुना कौन है, देखो लंबाई के तिगुना √3 गुना कौन है, छाया। देखो समझिए, पहले फिगर बनाइए, ऐसे बना लीजिए। तो ये आपका देखिए, ये छाया हो गया, लंबाई हो गया। तो लंबाई के √3 गुना है, एक गुना। तो इसको मान लीजिए एच चाहे एक्स, क्या मानिए, एक्स। तो आपसे पूछा है उनियन कोण, एक्स मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, √3x होगा। नहीं समझे, अरे एक्स हुआ तो क्या हो जाएगा, √3x। क्या है कि इसके गुना था, ये कुछो नहीं है, ये कुछो है। अगर आता है 3 तो ये हो जाता कितना, 3 गुना, तो 3 से 9 गुना हो जाता। लेकिन ये कुछ नहीं, तो इसको क्या मान लीजिए, एक्स। देखो ना, मान लीजिए छाया का खंबा की लंबाई क्या मान लीजिए, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, √3x, इसके गुना ही है। और यहाँ पर उनियन कोण आपसे पूछा है, तो देखो, तो इसको नाम एबीसी रख दो अपने मन से। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का, और थीटा का मान थीटे रहेगा। और लंब बटा आधार, तो लंब आधार, लंब x, आधार √3x। तो tan थीटा बराबर x से x कैंसिल, तो 1/√3। अच्छा, tan में 1/√3, देखिए यहाँ पे tan है तो tan का मान होगा। तो tan में कितना का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना मान होता है, tan 30। तो tan से tan कैंसिल, तो 30 डिग्री। यानी आपका उनियन कोण कितना होगा, 30 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज में। एक फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया, लाइन आप लोग सीधा बनाइएगा। उदग्र खंबे की ऊंचाई, उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। अरे जितना बड़ा ऊंचाई है उतना ही बड़ा छाया की लंबाई है। यानी जितना बड़ा खंबा है उतना ही बड़ा उसका छाया बना है। यानी दोनों का लंबाई आपस में क्या है, सेम है। तो आपसे पूछा है क्या, उनियन कोण। तो यहाँ पे इसको थीटा ले लीजिए। अगर आपका ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो मान ला लीजिए एक्स मानिए दोनों को, चाहे कुछ मान लीजिए, चाहे एक मान लीजिए, दो मान लीजिए, कुछ मान सकते हैं। तो इसको मानिए एक्स, तो इसको भी क्या मानिए एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार दिया है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। लंब कितना है, एक्स है, और यहाँ पर देखिए नीचे भी क्या है, एक्स है। तो देखिए ना,
tan थीटा बराबर कट के कितना आ जाएगा, एक आएगा, एक। तो tan, यहाँ देखिए tan कितना का मान एक होता है, तो आपको पता है tan 45 का मान एक होता है, तो tan से tan खत्म, यानी थीटा का मान कितना आया, 45 डिग्री। आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा, यानी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी मित्र जुड़े और इसे आसान क्लास को लाभ उठाएं और अपने जीवन में कुछ करें। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें क्वेश्चन तो आपका कम हुआ है, लेकिन इसमें बेसिक आप चीजें समझे हैं। इस वीडियो को देखेंगे ना, तो उसके बाद तो प्रत्येक वीडियो आपको आसान लगेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।